श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 8वां श्लोक। अध्यात्मादिभवं सदा त्यज मनस्तापं स्वभावेक्षणात् वैषम्यं समभावतः परकथा विक्षेपमक्षोभतः धिक्कारादिभवन्तु दुःखमनिशं तद्योग्यताभावनात् तज्ञ अतज्ञशिशून् क्षमस्व कृपया कर्मक्षयाताडनम् आयुर्गच्छति पेटिकामिव जलं संत्यज्य देहं जवात् गच्छन्तीन्द्रियशक्तयोऽपि कुलटा यद्वन्नरं निर्धनम् प्रज्ञां गच्छति धावदाह समये नीडं मृगीपक्षिवत् ज्ञात्वा सर्वरमाश्रमात्मपदवीं देहं वृथा मा कृताः धैर्यैरावतः शान्तिधेनुदमना मन्दारवृक्षं सदा मैत्राद्यप्सरसं विवेकतुरगं सन्तोषचिन्तामणिम् आत्मज्ञानमहामृतं समरसं वैराग्यचन्द्रोदयम् वेदान्तार्णवमाश्रयन्ननिदिनं सेवस्व मुक्तिश्रियम्। तो हम लोग देख रहे थे आयुर्गच्छति पेटिकामिव जलम संत्यज्य देहम जवात। कैसा जो है ये आयु किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता है और निकल जाता है। कैसा? संत्यज्य देहम जवात, एकदम क्षण में। तो इंद्रिय शक्ति भी हम लोग जिसके ऊपर इतना विश्वास करके जो है हम लोग पूरा दुनिया उसी के प्रवृत्ति पे रहता है। मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं वो, मेरा दिमाग तेज है, वो है, ये है बोल के हम लोग इन जो 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 करण का जो शक्ति है उसके ऊपर हम लोगों का बहुत बड़ा गर्व है। तो उसके बारे में कह रहे हैं गच्छन्त इंद्रिय शक्तियों कुलटा यद्वनम नरम निर्धनम। जैसा निर्धन आदमी को जो है कुलटा स्त्री जो है वो कभी स्वीकार नहीं करती है, वैसा ये इंद्रिय शक्ति भी जो है छोड़ के चले जाती है। तो वहाँ शरीर ही नहीं है तो शरीर में जो प्राण ही नहीं है तो ये शक्ति क्या करेगी? वहाँ वो भी छोड़ के चलेगी। उस अर्थ में भी घटा सकते उसको। प्रज्ञाम गच्छति धावदाह समय नीडम मृगी पक्षिवत। और हमारा बुद्धि का कुशलता वृद्धत्व प्राप्त करते 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 क्या हो जाता है? वो भी क्षीण हो जाता है और शरीर से वो भी छोड़ के भाग जाता है। जैसा नीडम मृगी पक्षिवत, धावदाह समय नीडम मृगी पक्षिवत। जब जंगल में पूरा जो है आग लग गया है तो वहाँ का जो पक्षी और मृग क्या करेगा? वहाँ उसको छोड़ के भाग जाते हैं। वैसा ये भी छोड़ के भाग जाते हैं। इसलिए ये सबको जो है देख के ज्ञात्वा सर्वरम आश्रय आत्म पदवी, ये सब ऐसा इस स्वभाव का है। इसको देख के जो है तुरंत ही आश्रय आत्म पदवी, आश्रयम आत्म पदवी, अपना जो आत्मा का जो स्वरूप है पदवी, पदवी वहाँ पर जो है पद, पदनीयम गच्छनीयम इति पदवी, ऐसा अर्थ भी ले सकते हैं। तो पदनीयम गच्छनीयम मतलब उसको प्राप्ति करना है, इस अर्थ में लिया तो द्वैत खड़ा हो जाएगा। तो ये पदवी, इसको जो है हम लोग जैसा पुरुष सूक्त में आता है तद्विष्णोः परमं पदम, उस अर्थ में नहीं है, बल्कि ये जो है षष्ठी को राहु शिरः, राहो शिरः ऐसा जो है हम लोग प्रयोग करते हैं शास्त्र में। राहु का शिर, राहु का शिर यद्यपि प्रयोग तो हो गया है मगर राहु का शिर माने कुछ अन्य चीज नहीं है। राहु ही शिर है, शिर ही राहु है ना। तो वैसा यहाँ पर भी क्या है? आत्मा ही पद है, पद ही आत्मा है। मतलब कोई नया पद को प्राप्त करना नहीं है, नया स्थान को प्राप्त नहीं करना है यहाँ पर। तो आत्म पदवी, ठीक है, आत्म पदवी करना है मतलब चलो कर देंगे। मतलब देहम वृथा मा कृता, जो शरीर प्राप्त हुआ इसको बेकार मत करो। जैसा भगवान भाष्यकार जो है परमे ब्रह्मणि कोपी न सकता
बोल के जो दुख भरी शब्द से बता रहे हैं, कोई आत्मा को समझने के लिए प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं। ये शब्द जो है, और देह वृथा मा कृता, देह को जो है बेकार मत करो बोल के बता रहे, ये व्यर्थ मत करो। ये जो है दो खटकता है, एक बात इसमें जो खटकता है, ठीक नहीं है। क्यों? दोनों भगवान भाष्यकार का वाणी और ये जो वाणी हम लोगों को जो है ठीक नहीं लगेगा, देखते ही जो है उसमें दोष दिखाई देने लग जाता है। क्यों? पिपीलिका से लेके सब यहां पर जो भी है उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ही दौड़ रहे हैं सब। भिन्न भिन्न रास्ता, भिन्न भिन्न जो है प्रक्रिया हम लोग, मगर उसी पे लगे हैं हम लोग सब। तो तब जो है ये कोई परमे ब्रह्मणि को भी न सकता, ये इतना दुख भरी बात क्यों है भाई? सब तो उसी में लगे हैं। शब्द ये तो विषय गहरा चिंतन का जो है विषय है, सब उसी में लगे हैं। फिर भी ये दोनों जो है गुरु और चेले दोनों जो है दुख भरी आवाज से जो है कह रहे, अरे बेकार मत करो भाई, व्यर्थ मत करो भाई शरीर को, भगवान के बारे में मतलब आत्मा के बारे में सोचो। इतना जो है दुख भरी बात क्यों है? क्योंकि ये जो मूर्ख वाला पंक्ति हम लोगों को जो है बहुत लोग बना के पता के सुना के जो है हमारा दिमाग खराब करने के है। ये जो आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए बहुत से पथ है, रास्ता बहुत है। जिस रास्ते पे आप जाओगे वही रास्ता जो है, जैसा अंग्रेजी में कहावत है, सब अंग्रेजियों को जो है फॉलो करने का कोई जरूरत नहीं है। ऑल रोड लीड्स टू रोम, ऐसा कह देते, सब रास्ता जो है रोम को ही जाएगा। और मंजिल पहाड़ है, पहाड़ का जो उच्च शिखर जो है वही आत्मज्ञान समझ लो। आप आगे से जाओ या साइड से जाओ, कहीं से भी जाओ, पहाड़ तो पहुंच ही जाओगे। बेकार की बात है, कभी पहुंच नहीं पाओगे। अब घूमते रहोगे पहाड़ के जो है चोटी के पहले, या उसकी वो क्या नाम है, गिरि प्रश्न जो करते हैं तिरुवन्नामलई में, कितना बार भी घूमोगे, अब घूमते रहोगे। तर्क नहीं देना चाहिए, घूमने से जो है कुछ हो जाएगा। वो घूमते रहोगे तो क्या वहीं घूमते रहोगे। जैसा जो है उदाहरण, दो उदाहरण जो है कभी समान नहीं बन सकता है। जैसा वो जो साइंस में क्या कहते हैं, एटम जो है घूमते, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहता है एटम में। वो घूमते घूमते क्या होगा, उसका जो शक्ति क्षीण हो जाता है। क्षीण होके क्या है, बीच में जो न्यूक्लियस है उसमें जाके गिर जाता है। घूमते घूमते क्या है, वो बीच में जो है उसमें गिर जाता है। उदाहरण, मैं ऐसा सब उदाहरण देता हूं। ये ग्रिप प्रदर्शना क्यों करते हैं हम लोग? जैसा जो है हीलियम एटम में वो एक ही एटम है, वो जो है घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन जो है बीच में जैसा समावेश हो जाता है, वैसा हमारा बीच में जो पहाड़ है वही क्या है, परमेश्वर है, साक्षात उसमें लय हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया तकनीक से बता सकते हैं, मगर एकदम बकवास है। क्यों? यहां पर भगवान भाष्यकार अभी आज जो है आयत्रेय उपनिषद का भाष्य पढ़ते वक्त स्पष्ट कर दिए भगवान भाष्यकार, वहां पर एक पंक्ति न अन्य कर दिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। शास्त्र को छोड़ के दूसरा मार्ग से आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए सोचना भी नहीं। तो इसलिए देहम वृथा मा कृथा ये कह रहे हैं, या परमे ब्रह्मणि कोपि न सकता ये कह रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? कोई शास्त्र को सुनने के लिए तैयार नहीं है। शास्त्र मतलब एलर्जी हो जाता है लोगों को। तो देहम वृथा मा कृथा, क्योंकि ये इतना आसान से प्राप्त हुआ देह नहीं है, कितना ठोकर खाना पड़ रहा है इसको। हाँ, पता नहीं आगे अभी जो है शरीर मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग जो है पुनर्जन्म वाले हैं। पाश्चात्य सिद्धांत या उनके जैसा जो है हम लोग वैसा नहीं है, एक बार जन्म हो एक बार मरण, बस हो गया, ऐसा नहीं है हमारा सिद्धांत में। तो इसलिए जब तक कि भगवान को नहीं समझते हैं तब तक वापस आना ही पड़ेगा आपको। तो दूसरा जो जन्म है
इतना जो है अच्छा जन्म मिलेगा कि नहीं पता नहीं, हम लोगों को ये सौभाग्य मिलेगा कि नहीं पता नहीं है, ये जो श्रवण करने का सौभाग्य। तो जब आपको शास्त्र का श्रवण करने का एक सौभाग्य मिल रहा है, उसको उसी समय जो है दोनों हाथ से पैर से सबसे जो है पकड़ के खींच लेना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, देहम वृथा मां कृताः, इसको जो है बेकार मत करो। मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम महापुरुष संश्रय त्रयम एतद् दुर्लभम लोके दैवानुग्रह हेतुकम। कुछ तो पुण्य कर दिए है, वही अनुग्रह है, कुछ तो पुण्य कर दिए है, तो हम लोगों को ये मनुष्य शरीर आदि मिल गया है, तो उसको हम लोग सदुपयोग करना चाहिए। नहीं तो जो है क्या कह सकते हैं उनके बारे में। तो इसलिए जो है जंतु नाम नरधर्म दुर्लभ इत्यादि वाक्य के आधार पर ये बहुत ही मुख्य विषय है। शास्त्र को यदि हम लोग पकड़ा नहीं है तो नष्ट जो है उसको शब्द से कह नहीं सकते हैं। इतना जो है कहते हैं शास्त्र में, यो अस्मात् लोकात् प्रेति स कृपणः कहा है। हम लोगों के बारे में क्या बताया, जो इस लोक से इस आत्मा तत्व को बिना जाने चले जाते हैं वो उनको कृपण कहा है। तो उस कृपण का उस विषय उनका जो ब्रैकेट में हम लोग नहीं आना चाहिए, उनका जो कोष्ठ में हम लोग नहीं आना चाहिए, उस समूह में हम लोग नहीं आना चाहिए। उसके लिए प्रयत्न को प्रारंभ करना चाहिए, यही प्रारंभ यहाँ से ही प्रारंभ करना है। तो आगे अंतिम श्लोक 10वां श्लोक जो है बहुत ही बढ़िया श्लोक है। क्या है, जैसा समुद्र मंथन कर रहे थे तब जो है समुद्र मंथन से जो अच्छे अच्छे चीज निकले थे वो सब जो है उपयोगी चीज है, बहुत सद उपयोगी चीज है। वैसा जो है यहाँ पर ये शास्त्र प्रवृत्ति के लिए सहायक और उपयोगी चीज, और ये जो मंथन में आवश्यक है और मंथन से जो प्राप्त होता है वो सबको बता रहे। धैर्यैरावतः शांति धेनु दमना मंदार वृक्षम सदा मैत्र्यादिप्सर संवेगतुरगम संतोष चिंतामणिम आत्मज्ञान महामृतम समरसम वैराग्य चंद्रोदयम वेदांतार्णवमाश्रयणगम सेवस्व मुक्तिश्रियम। धैर्य रूपी ऐरावत और शांति धेनु दमना मंदार वृक्षम सदा, दमना मंदार वृक्षम सदा मैत्र्यादि अप्सरसम विवेकतुरगम संतोष चिंतामणिम आत्मज्ञान महामृतम समरसम वैराग्य चंद्रोदयम वेदांत आर्णव आश्रयम अनुदिनम सेवस्व मुक्तिश्रियम। धैर्य ऐरावत, धैर्य को कहाँ यहाँ पर किस रूप में बताए हैं, ऐरावत रूप में बताए हैं ऐरावत, धैर्य ऐरावत। तो हम लोग जो है देखे ही है ये जो भागवत आदि जो कहानी में ऐरावत क्या है हम लोग देखे हैं। ये सब जो है जैसा भगवतीय शक्ति है वैसा उस भगवत स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ये शक्तियों का हम लोगों को आवश्यकता है। तो ऐरावत जो है मंथन के समय ये सब वहाँ पर ही प्राप्त हुआ है। ऐरावत जो है 5 सिर वाला हाथी है, उसमें भी सफ़ेद हाथी है। पहले से जो है हाथी को ही क्या कहते हैं, बहुत बुद्धिमान हाथी मेरा साथी इत्यादि जो है सिनेमा ही इसलिए निकाले थे ना उस समय में मगर बहुत बुद्धिमान है। बात क्या है, इसलिए भगवान गणपति का जो है रूपक हम लोग जो है हाथी का सिर के साथ कहते हैं। तो वहाँ पर भी जो है बढ़िया तत्व है। हम लोगों का जो शास्त्र का जो पथ है बहुत ही बढ़िया विलक्षण पथ है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है मेरा भगवान को मानो या बस, तो ऐसा जो है बाकी सबका सिद्धांत है। हम लोगों का सिद्धांत वैसा नहीं है। हमारा भगवान अपना भगवान बन सकते हैं हम लोगों के लिए। आपको जो है भगवान इस पैर को ऊपर उठाते वक्त जो है हुआ जैसा एक रूप चाहिए तो ठीक है, दाहिने पैर ऊपर ठीक है, बाइने पैर ऊपर ठीक है, दोनों पैर ऊपर वो भी ठीक है हम लोगों के लिए, 2 और पैर नीचे रहेगा, है ना। तो मतलब जैसा भी जो है हम लोग भगवान को चित्रण करना चाहते हैं और जैसा भी जो है
हम लोग ध्यान करना चाहते हैं, वो सब यहाँ पर हो सकता है। पुरुष रूप में भगवान को, ठीक है, स्त्री रूप में, ठीक है, दोनों पुरुष स्त्री अर्धनारीश्वर रूप में यहाँ पर ही है, ठीक है, दोनों नहीं वो भी ठीक है, दोनों नहीं मतलब जैसा पेड़ पौधा उसको भी हम लोग भगवान रूप में, मृगादि जो है उसको भी भगवान रूप में, ये जो अभी 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 बता रहा था पहाड़ को जो है भगवत रूप में, हाँ, नदी को भगवत रूप में, ऐसा जो है सब विषय इतना नहीं है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आधा मनुष्य और आधा मृग वो भी चलेगा हम लोगों के लिए। भगवत रूप में कैसे भी आप मतलब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहते हैं गणित में, मतलब इसको उसके साथ उसके इसके साथ जितना जैसा जोड़ना चाहते हो वैसा सब जोड़ लीजिए, आपका अपना भगवान मिल जाएंगे। वैसा भगवान को स्वीकार कर सकते हैं हम लोगों का सिद्धांत में, ऐसा नहीं है वहां पर। बाकी सब में क्या है, ये एक भगवान है, इस भगवान को छोड़ के दूसरा कोई भगवान नहीं है, सब बकवास है। हम लोगों का ऐसा नहीं है, कैसे भी छोड़ सकते हैं हम लोग। तो इस विषय में क्या कह रहे, धैर्य ऐरावत। ऐरावत जो है एक सिर वाला काला हाथी ही जो है उतना दिमाग वाला है, तो सफेद हाथी दुर्लभ है, सफेद हाथी बहुत ही दुर्लभ है। हम लोगों का यहाँ पर जो है उतना जो है विशेष विषय इसके ऊपर जो नहीं है, ध्यान नहीं। हमारा इंडोनेशिया और उस तरफ जो है ताइवान इत्यादि स्थान पे जो है आपको ये सफ़ेद हाथी का बहुत महत्व है। तो वो लोग जो है सफ़ेद हाथी को भगवान जैसा साक्षात मानते हैं वहाँ पर। तो उस सफ़ेद हाथी में भी क्या है, 5 सिर वाला ये है, पंचानना, जैसा भगवान गणेश को कहते हैं वैसा 5 सिर वाला, वैसा वाला धैर्य, दिमाग और बुद्धि और 5 सिर वाला धैर्य को क्यों बता रहे हैं? हाथी है पहले से, पहले किसके बारे में बता रहे? हाथी के बारे में बता रहे। शरीर का शक्ति के बारे में कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है। और उसका बुद्धि, गजब का बुद्धि। हम लोग जो है पैर में पानी में पैर रख के गिर जाते हैं और जो है बेकार के एक बार हंस लेते अपने आप के ऊपर। हाथी कभी नहीं करता है। पैर को जो है जब तक दृढ़ हुआ है, ये स्थान दृढ़ स्थान है, यहाँ पर पैर रख सकता हूँ बोल के उसको जब तक समझ में नहीं आता है तब तक नहीं रखता है, ढूंढते रहेगा। एक बार रख के अच्छा सा स्थापित हो गया, ये जो है दलदल नहीं है, ठीक से अंदर नहीं लेके जाएगा, ठीक से पकड़ेगा मुझे, तो दूसरा पैर उठाता है। गंगा जी में जो है ये देखना ही बहुत अच्छा लगता है, कितना सावधानी से। हम कहाँ उतना सावधानी बरतते हैं लोक व्यवहार में, उतना सावधानी है एक एक विषय। तो देख के आना चाहिए, किसी कुछ विषय को गिरा देते, देख के आना चाहिए, वो गिर गया, वो पैर में लग गया। विषयी वस्तु थोड़ी जो है हमारा पैर में आके लगता है और वो अपने आप थोड़ी गिरता है। हम जाके लात मारे इसलिए गिरा है, मगर क्या करते हैं, वो पैर में लग गया। मेरा पैर उसमें लगा ये नहीं कहते, वो पैर में लग गया, वो आके आ बैल उस बात का जो है वो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हम लोग स्वीकार वैसे ही कर लेते हैं। तो यहां धैर्य ऐरावत कहने का तात्पर्य क्या है, यहां पर केवल शारीरिक धैर्य नहीं है, मनोदृढ़ता भी है। धैर्य ऐरावत है, वैसा ही शांति धेनु दमना। शांति धेनु, शांति धेनु मतलब क्या है? धेनु जो है हम लोग उस दिन भी देखे थे, धेनु जो है वशिष्ठ मुनि का जो विशिष्ट एक गाय है, तो सबको देने वाला है। वैसा शांति जो है सबको देने वाला है, इसलिए परमाम शांतिम कहा है भगवान। शांति क्या है? जैसा कर्म मतलब क्या है, जो कर रहे हैं उसको भी कर्म कहते हैं, जो कर्म का फल है उसको भी कर्म कहते हैं, जो फल से होने वाला हमको जो प्राप्त होने वाला उसको भी कर्म कहते हैं। मतलब तीनों काल में कर्म 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 ही रहता है। वैसा शांति भी क्या है, हमारा जो साधना भी है और लक्ष्य भी है। शांति, साधना भी शांति है और लक्ष्य भी शांति है। शांति धेनु मंदार वृक्षम सदा। मंदार वृक्षम,
मंदार पुष्प जो है बहुत विशिष्ट पुष्प है, वो भी जो है स्वर्ग का ही एक है। उसमें जो है लाल लाल फूल होता है ऐसा बताया जाता है। तो वैसा जो है सदा ये जो इनका दमन आदि जो इंद्रिय दमन का जो शक्ति है वो ऐसा रहना चाहिए सदा जो है सतर्क रूप से, सुंदर रूप से। मैत्र्यादि अप्सरसम, मैत्र्यादि अप्सरसम, अप्सरस लोग जो है जैसा स्वर्गलोक में जो है आनंददायी होते हैं, वैसा मित्रादि मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा इत्यादि जो भी सद्गुण हम लोग स्वीकार किए हैं वो सद्गुण को छोड़ना नहीं चाहिए, सद्गुण जो है रखना चाहिए। मतलब दुर्वासना जो है सबको छोड़ने के लिए बात है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कोई गिरा है उसका प्रारब्ध है, वो गिर गया उसका प्रारब्ध है, नहीं। हम लोगों के अंदर जो है करुणा इत्यादि होना ही चाहिए, वो स्वाभाविक रूप में होना चाहिए, उसको अभ्यास रूप में नहीं करना है, वो तात्पर्य। मैत्र्यादि अप्सरसम और विवेक तुरकम, विवेक तुरकम ये भी जो है एक विशिष्ट इंद्रादि देवताओं का जो है घोड़ा है। उच्च श्रव संयत ऐसा बताए थे हम लोग। तो ये जो है 7 सिर वाला एक घोड़ा है, बहुत ही जो है तेज है। तो जैसा वो जो है नगमल है हाथी, वो जो ऐरावत युद्ध में जो है अपना बुद्धि कुशलता से जो है कहीं सा कहाँ से लेके जाना है वो सब जानता है, वैसे ये भी जो है विवेक भी हम लोगों को बचा देते हैं। हम लोग तो यहाँ पर राणा प्रताप का जो घोड़ा के बारे में तो सुने हैं, हाँ, तो उस उतना जो है शातिर है ये घोड़ा। कौन सा घोड़ा? विवेक तुरगम। उच्च श्रवस के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, विवेक तुरगम, ये विवेक रूपी जो घोड़ा है हम लोगों को कहीं से भी बचा के लेके चले जाएगा, इसलिए सावधानी हम लोग बरतना है, सतर्क रहना है। तो संतोष चिंतामणिम, और संतोष रूपी चिंतामणि, चिंतामणि मतलब सब जो भी हम लोग प्रार्थना करते हैं वो सब देने वाला मणि है एक। शास्त्र में ऐसा उसको उतना मुख्य तो दिए है, चिंतामणि मंत्र ही एक है, चिंतामणि मंत्र ही है। इस चिंतामणि मंत्र को जो है जो जपते हैं उनको इष्ट जो है अभीष्ट बिल्कुल होगा ही है। उसका प्रमाण क्या है? हमारा श्री श्री हर्ष महाराज ही है। श्री हर्ष उनका नाम है, इसलिए एक श्री भी जोड़ दिया मैंने। श्री श्री हर्ष महाराज क्या है, खंडन खंड इत्यादि उत्तम पुस्तक लिखे, ग्रंथों लिखे। तो उनका क्या है, उनका माता जी भी ये उपासक ही थी। तो उनका पिताजी जब एक तार्किक से पराजय होके उस पराजय का दुख सहन नहीं कर पाए और जो है शरीर त्याग दिए, तो इसलिए उनका माँ भी जीना नहीं चाह रही थी। तो इनको जो है चिंतामणि मंत्र का उपदेश दे के अपने छाती के ऊपर बिठा के, छोटा बच्चा है, तुम जो है जप करो, आंख मूंद के जप करो, जब तक जो है मैं बुलाती नहीं हूं तब तक जप करो बोल के आत्महत्या कर ली। क्योंकि वो जो मंत्र का विशेष क्या है, जब आप ये मंत्र में एक और विशेष है, बहुत बहुत भिन्न भिन्न तरीका से मंत्र जपा जाता है। एक तरीका है उसमें, मतलब ये सब में ऐसे ही प्रवृत्त होना ये बात नहीं है, किसी को मार के उसके ऊपर भी ये बात नहीं है वहाँ पर। वहाँ उनका माँ जो है उस शास्त्र को इतना विश्वास कर रही थी, तो क्या कर दे, आत्महत्या कर दे, और प्रेत के ऊपर ही बैठ के जो जप कर रहे थे। इनको क्या मालूम है, माँ बताई है, छोटे बच्चे थे ये, जब तक मैं बुलाती नहीं हूँ तब तक आंख खोलना नहीं, ये मंत्र जपो। और बुलाई ये माँ नहीं, साक्षात देवी ही बुलाई थी उनको। तो चिंतामणि मंत्र का उतना विशेष है, उतना विशेष है। उनको जो है वरदान मिल गया, इतना तेज दिमाग का पुस्तक लिखे है, खंडन खंड खाद्य। नहीं, ये खंडन खंड खाद्य नहीं, अभी जो खंडन खंड वो नहीं है, ये ही जो है बहुत जटिल है। इसके पहले जो लिखे थे वो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था, इसलिए जो है लोग जाके उनको बताने लगे, अरे कोई समझ में ही नहीं आते इसका। तो जो समझ में नहीं आता है दूसरे को, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं होता है। तो इतना बड़ा पुस्तक लिख के क्या फायदा है। तो इनका दिमाग को जो है ये शांत करने के लिए रात में ठंडी पानी में खड़े होके गले तक, वो भी दही, भैंस का दही को पी के और सिर में धारण करके लेपन करके जो है
खड़े होके जप कर रहे थे। बुद्धि को जो है कम करने के लिए हम लोग बुद्धि को ज़्यादा करने के लिए जो भी करते कुछ नहीं होता है। हाँ, बुद्धि को कम करना पड़ रहा है उनको। तो इसलिए क्या है, वो वैराग्य चिंतामणि, इतना चिंतामणि मतलब सब जो भी प्रार्थना करते यहाँ पर जो भी है वही सब प्रार्थना जो भी करते हैं उसको देने वाले हैं, और चिंतामणि उसमें विशिष्ट है। मगर ये कोई भी जो है अपने लिए कुछ प्रार्थना नहीं करते हैं। चिंतामणि अपने लिए जो है मैं ऐसा हो जाऊं नहीं, हम लोग मैं ऐसा होना है बोल के उससे प्रार्थना करते हैं, संतोष चिंतामणि। और इससे क्या है, उत्तम आत्मज्ञान महामृतम समरसम। आत्मज्ञान महामृतम, आत्मज्ञान महा अमृत, मरण रहित जो स्थित है, समरसम वो भी अद्वैत स्थिति है। आत्मज्ञान दूसरा जो है आत्मा को जानने वाला विषय नहीं है, अपना ही स्वरूप को जानने वाला विषय है, तो इसलिए कह रहे समरसम। वैराग्य चंद्रोदयम, वैराग्य को जो है हम लोग हमेशा देखे हैं सूरज के साथ संबंध करके, इतना तेज से वैराग्य होना चाहिए वैसा। और यहाँ क्या कह रहे हैं, वैराग्य चंद्रोदयम, शीतल किरण जैसा होना चाहिए। ये क्या अर्थ है, वैराग्य होना चाहिए? हाँ, वैराग्य होना चाहिए, कैसा है? तो उसका अर्थ यहाँ पर समझ लेना चाहिए, खाली जो है दूसरों को दिखाने के लिए ये जो मूर्ख वाली वैराग्य नहीं होना चाहिए, विवेक युक्त वैराग्य होना चाहिए। मतलब मेरे अंदर वैराग्य है दिखाने के लिए, आप दूसरे को दुख पहुंचाने वाला वैराग्य हो जाता है यदि वो चंद्रोदय नहीं है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा वैराग्य है, वो जो है किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है, अपने लिए बिल्कुल नहीं है। तो वैराग्य चंद्रोदयम, ये सब जो धन है उसके साथ कहां पर रहना है, वेदांतार्णवम आश्रयन अनुदिनम। वेदांत आर्णव, वेदांत रूपी जो समुद्र में जो है हमेशा हम लोग जो है रह के क्या करना है, अनुदिनम, जब तक ये जो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसलिए पहले ही क्या बताए, प्रातः वैदिक कर्म तदनुत्सद वेदांत संचिंतया, पश्चात भारत मोक्ष धर्म कथया, वाष्ट रामायणात्, सायं भागवत तत्वकथया, रात्रो निधिध्यासनात्, कालो गच्छतु नश्वरेर भरणम प्रारब्ध कांतार्पितम। वहां जो समझ में नहीं आया, वो जो कर नहीं पाया, उसके बाद ही जो है ये सब, तो इसलिए फिर वापस लेके आके वहीं जोड़ रहे हैं, वेदांतार्णवम आश्रयन अनुदिनम सेवस्व मुक्ति श्रियम। वो जो वेदांत समुद्र को जो है हमेशा जो है आश्रय लेके क्या करना है, सेवस्व मुक्ति श्रियम, मुक्ति रूपी जो वो श्री को हम लोग अनुभव करना है, आस्वादन करना चाहिए। मतलब ये प्रक्रिया जो है इस रूप से ये सब वासनाओं को हटाने से क्या है, हम लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यही यहाँ पर विषय है। मोक्ष प्राप्ति के लिए दुर्वासना को हटाना ही पड़ेगा, मगर वो कहां से प्रारब्ध होता है, प्रातर्वैदिक कर्मतः। उसको छोड़ के, उसमें जो बताया गया उस विषयों को छोड़ के बाकी जो भी करेंगे वो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए सन्यासी के लिए प्रणव जप, और गृहस्थ और ब्रह्मचारी इत्यादि के लिए क्या है, गायत्री जप। गायत्री जप के बाद ही जो है अन्य जप, गायत्री जप को छोड़ के उसका जो है उसके जगह पे जो है अब दूसरा मंत्र को जपने से कोई फायदा नहीं है। गायत्री मंत्र जप करके ही अन्य मंत्र, यदि हम लोगों को जो है गायत्री मंत्र का उपदेश है तो यज्ञोपवीत आदि धारण करे, तो जो उसका अधिकारी है उनको ऐसा हुआ तो वो पहले गायत्री मंत्र जप करके ही जो है करना चाहिए। गायत्री मंत्र को छोड़ के दूसरा जो है मंत्र हम लोगों को रक्षा नहीं कर सकता है। तो इसलिए प्रातर्वैदिक कर्मतस्तदनो अंतिम में सेवस्व मुक्ति श्रियम। क्योंकि आप देखेंगे तो आजकल जो है ये श्री विद्या उपासना इत्यादि जो हम लोगों का चमकाने वाला जो विषय उपासना है उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। करपात्री महाराज जैसा जो श्रेष्ठ पुरुष और आपका वो भास्करानंद जैसा जो विशेष, वो लोग सब ये गायत्री मंत्र और जो श्री विद्या मंत्र का जो है तुलना करके लिखे है इतना, ये और वो दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, फिर भी हम लोगों का जो है दिमाग में वही
जैसा ये जो भगवान, ये जो है भगवान नहीं है, वहाँ जाके बांके बिहारी में देखने से ही वो विशिष्ट है। यहाँ से भी बद्रीनाथ में ठोकर का के वहाँ फंस के खाना पीना नहीं, ऐसा जो स्थिति में रह के वो भगवान का दर्शन करना और विशेष है। ऐसा जो है हम लोगों का सिद्धांत हो गया। तो शास्त्र में कहते हैं जो आंगन में अपना शहद को छोड़ के जो है जब वन में जाता है, उसका कितना मूर्खत्व है, वैसा मूर्ख वाली बात है। हम लोग जो पहले से हम लोगों को प्राप्त है वो मंत्र को छोड़ के दूसरा मंत्रों के पीछे जो है पढ़ना। इसलिए प्रातर्वैदिक कर्मतः यहाँ से प्रारंभ करके वो जो भी विषय वहाँ पर बताए हैं, एक एक को जो है अपना जीवन में उतारने से वस्व मुक्ति श्रियम तक हम लोगों को बिल्कुल वो लेके आएगी, उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए इसको जो है हम लोग ऐसा पूर्ण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रारंभ करते हैं। अभी इसका अर्थ समझ लिए है, अभी इसको हमारा जीवन में उतारना है। इसलिए हर एक के लिए जो है एक कहानी बताया था, हर एक उपदेश में एक कहानी बताया था। उपदेश तो कम से कम नहीं रहा तो भी जो है कहानी तो दिमाग में बैठ जाता है ना। तो उसके अनुसार जो है याद करके आज से जो है, इसलिए उसको जो पारायण भी मैं करवाया, पारायण भी किया रोज प्रति, हर एक जो है उपदेश का जो है भेद करके जो है बताया भी कैसा है बोल के, ताकि जो है इसको पारायण करके हृदयांगन करके जो है इसको हम लोग जीवन में उतारना है। बिना कोई साधना साध्य बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए आज से, अभी से विद्यारण्य भगवान का जो है कृपा से प्राप्त करने का प्रार्थना करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।